प्लीज आप ये टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए वरना हम लोग फेल हो जाएंगे। फेल होते हो तो हो जाओ, मैंने ना ठेका नहीं ले रखा तुम सबको पास कराने का। बोला है ना, अगर और पढ़ना है तो मेरी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। ओ हीरो, कहाँ चले आ रहे हो? दिख नहीं रहा ये क्लासरूम है? तुम्हारा खेत नहीं है जो तुम बिना परमिशन के अंदर चले आए हो। जाओ, बाहर जाओ और जो बात करनी है वहां जाकर करो। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे बात कर रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये कहने की? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल है ना, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? कांता मैम, कांता मैम इधर आइए। जी मैम। ये कौन बदतमीज है जो बिना परमिशन के स्कूल प्रेमिसेस में घुस आया है और मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है? सिक्योरिटी वालों को बुलाओ और इसको यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी मैम, मैं अभी चेक करके आती हूँ कि सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं और फिर इसको यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं परमिशन से आया हूँ या नहीं, सवाल ये है कि आप बच्चों को सही से पढ़ाते हैं या नहीं, बताइए। ओ हेलो मैम, सही से पढ़ाती हैं या नहीं, तुम्हें क्या करना है इससे? तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी हम हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं सर, यहाँ के टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। चुप करो तुम। तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने के लिए? आप चुप हो जाइए, बोलने दीजिए उसे। हाँ बोलो बेटा। सर, हमारी घर की स्थिति सही नहीं है जिसके कारण हम सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन मैम ज़बरदस्ती हमें कोचिंग क्लास आने के लिए फोर्स करती है। हम फोर्स करते हैं? और तुमने ये क्या पहन रखा है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? मैम, आज मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए कि स्कूल में कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? कुछ तो ढंग के कपड़े पहनकर आया करो। तुम्हारी वजह से ना पूरी सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है। अब से ढंग के कपड़े पहनना। ऐसे कपड़े पहने हुए ना मुझे कहीं दिखने नहीं चाहिए हो तुम। आप बच्चे को ऐसे क्यों डांट रहे? सच्ची तो कह रही है वो। मम्मा, आपसे सुबह 10,000 रुपये मांगे थे ना, आपको बताया था ना मैंने कि मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। अरे आप स्कूल चली आई, आपकी वजह से मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। सॉरी बेटा, वो सुबह जल्दी जल्दी में भूल गई। अभी देती हूँ। कितने चाहिए? बस 10,000 चाहिए? हाँ। एक मिनट, ये बेटी है आपकी? हाँ, तुम्हें क्या? इन्होंने कैसे कपड़े पहने आपको दिख नहीं रहे? अभी जब ये ऐसे कपड़े पहन के आए थे तब तो आपने इन्हें लेक्चर दे दिया। आप अपनी बेटी को नहीं बोल सकते? देखो, ये मेरी बेटी है और इस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। इसकी जो मर्जी होगी वो ये पहनेगी। इसको पूरा हक है कुछ भी पहनने का। कांता मैम, तुम सिक्योरिटी को बुलाओ और इसको यहाँ से बाहर निकालो। जी मैम, मैं बुलाती हूँ। सिक्योरिटी। मैडम, आपने बुलाया मुझे? नींद में थे क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता स्कूल में कोई भी घुसकर आ जा रहा है? बाहर निकालो इसे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता। क्यों? मेहंदी लगी तेरे हाथों में? मैडम, आप इन्हें नहीं जानती। ये IAS आनंद मंडल सर हैं। कल हम अपनी ज़मीन के सिलसिले से इनके दफ्तर गए थे और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। ये हर गरीब इंसान की मदद करते हैं। ये बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और स्वाभिमानी भी हैं। इनकी ईमानदारी की वजह से ना इनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या हुआ? अब आपकी बोलती बंद हो गई? बोलिए ना, अभी तो आप बदतमीजी कर रहे थे। आप जैसे टीचर्स की ही वजह से एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ रही है। एजुकेशन जो कि फ्री में होना चाहिए उसकी रेट हाई हो रही है। क्यों? आप जैसे टीचर की वजह से। अगर आप जैसे टीचर अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो बच्चे पता है बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आप जैसे टीचर अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। सर, हम हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं सर, मैम नहीं पढ़ाते। मैम बस यही चाहते हैं कि हम उनकी कोचिंग क्लासेस में आए, लेकिन सर हमारे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मैम के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा सकें। पर मैम हमेशा हमें फोर्स करते हैं वहाँ आने के लिए। ये आपकी स्टूडेंट है? आपके स्कूल की है ना? क्या बोल रही है? सच बोल रही है। आप लोग झूठे हैं, करप्ट हो चुके हैं ऊपर से नीचे तक। इस सिस्टम को आपने खराब कर दिया है। पता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल आते हैं। क्यों? ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने देश का। लेकिन आप जैसे टीचर उनको ये काम करने से रोकते हैं, उनके काम में बाधा बनते हैं। मैं आज पता किस लिए आया था यहाँ पे? यही चेक करने आया था। मुझे बहुत दिनों से कंप्लेन आ रही थी आप लोगों की। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि आप कैसे टीचर हैं। आप अपने आप को प्रिंसिपल कहते हैं। आपको पता भी है प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी होती है? पता भी है आपको? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि हर एक बच्चा उसके स्कूल का आगे बढ़े बिना किसी समस्या के। लेकिन समस्या तो आप ही बढ़ा रहे हैं, को जबरदस्ती अपने इंस्टीट्यूट में बुला रहे हैं ताकि वो बच्चे आपको पैसे दे और आप और अमीर बने। कितना अमीर बनना है आपको? गवर्नमेंट सैलरी देती है ना आपको? सैलरी देती है, फिर भी आप ऐसी हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग करप्ट हैं।
आपकी सोच गिरी हुई है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसी चीज़ को देखते हुए आप लोगों को सज़ा मिलेगी, और आपकी सज़ा यही है, आपके पूरे स्टाफ को मिलेगी सज़ा। वैसे आपके सारे स्टाफ को डिसमिस किया जाएगा, और हाँ, आपकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपेगी ताकि आपके फैमिली वालों को पता चले ना आपका असली चेहरा क्या है, सबको पता चलना चाहिए। इसलिए कल से आपको स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर प्लीज़ सर मेरी बात तो सुनिए सर, अब सस्पेंड मत कीजिए। जितना आपको बोलना था, जितना मुझे सुनना था, मैंने सुन लिया। अब आप एक भी शब्द नहीं बोल सकते। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे सर, अगर मम्मी को पता होता कि आप IAS ऑफिसर हैं तो थोड़ी वो ये सब बोलती। छोड़ दीजिए ना, देखो गलती तो होती रहती है छोटी मोटी, आप भी सरकारी नौकर हैं, आप तो समझते ही होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता भी है वो कौन है? वो IAS ऑफिसर है। थोड़ा सा तो सोच, तू क्या बोल रही है, किसको बोल रही है? सर से ऐसे बात करोगी? सर सॉरी, ये बच्ची है, इसको नहीं पता कि ये तो बच्ची है, आप तो बड़े हैं, इसमें जो भी संस्कार है आपने ही तो दिए हैं इसे। आप इस बच्ची को जज कर सकते हैं, इसके कपड़ों को लेके इसके परिवार को जज कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इसको अच्छे संस्कार नहीं दिया। और अब आपकी बेटी को किसने संस्कार दिए हैं? आप ही नहीं दिए ना, आप इसके पेरेंट्स हैं। तो आप जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, बच्चे वैसे ही होते हैं। आज ये जैसी भी है आपकी वजह से, आपके गलत संस्कार की वजह से। और मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों को भी आप संस्कार दें, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को संस्कार दे चुके हैं, वो दिख रहा है। तो सजा तो मिलेगी आप लोगों को, ताकि दूसरे बच्चे ना बिगड़े। और मैम आपने क्या कहा था कि आपकी बच्ची जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहन सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बेटी जो चाहे पहने, लेकिन आप दूसरों को इस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। समझे मेरी बात? उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरा रास्ता। लेकिन सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, एक चांस दे दीजिए हमें। क्या कहा आपने? एक लास्ट चांस, वो भी आप जैसे टीचर्स को? शर्म आनी चाहिए। आपने कोई छोटी गलती नहीं की है, आपने इन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। और चांस तो आपको मिलेगा नहीं, आप पे कार्रवाई होगी, आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। और वैसे भी आप लोग जेल जाएंगे, इसका पूरा चांस है। आपको चांस चाहिए था ना, तो ये पूरा चांस है, आप जा सकते हैं यहाँ से। क्योंकि सिस्टम को ठीक करने के लिए आप जैसे लोगों को सिस्टम से बाहर करना ही पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम ठीक होगा, हमारा देश बदलेगा, करप्शन पूरी तरीके से खत्म होगा। चाहिए। और बच्चों, आप लोग कभी भी ऐसे टीचर आप लोगों के साथ बदतमीजी करे, अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोग हमारे देश का फ्यूचर है। तो आप लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। समझे? ध्यान रखिए। चलो, हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? पता है क्यों? हमारी वजह से। क्योंकि हमारी आवाज़ एक नहीं है, अलग अलग है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबकी आवाज़ एक कीजिए, क्योंकि एकता में ही अखंडता है। तो प्लीज़ एक कीजिए अपनी आवाज़ को भ्रष्टाचार के खिलाफ। साथ ही ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो करप्ट होते हैं, जो अपने देश का पैसा खा रहे हैं, जो एकदम भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। आप ही लोग उन लोगों को ठीक कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ठीक कीजिए, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, जो करप्ट हो चुके हैं, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके। जो ईमानदार है उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो ईमानदार लोगों को दिल को अच्छी लगेगी, और जो करप्ट होंगे उनको बुरी लगेगी। तो सबके साथ शेयर कीजिए, देखते हैं कौन ईमानदार है और कौन करप्ट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।